खुश आमदेद। कराची के मसाइल और उनके हल पे बात हो रही है। ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, पीटीआई की तरफ से खासतौर पर प्रोविंशियल चैप्टर की तरफ से अक्सर ये आवाज़ आती है कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाओ या अल्टीमेटली गवर्नर राज ही लगाना पड़ेगा। ये वो एमकेएम क्या समझती है, ये इस तर्ज के किसी इक़दाम में कराची के मसाइल का हल पिन्हा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, हम हमेशा गवर्नर राज की मुखालफत करते हैं। ओके। और हम ये भी नहीं चाहते कि विफाक यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसे स्टेप्स ले जिससे पीपल्स पार्टी को अपनी कारकर्दगी पर मजलूम बनने का मौका मिले। तो आप गवर्नर राज के खिलाफ है, फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज करने के भी खिलाफ है आपकी पार्टी यहाँ पे? फाइनेंशियल इमरजेंसी हो नहीं सकती कॉन्स्टिट्यूशनली वसीम, क्योंकि एनएफसी के बाद ये फाइनेंशियल इमरजेंसी तो डिवॉल्व है ना, तो ये हो नहीं सकती। ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेटेड इमरजेंसी हो सकती है जो इस वक्त जिसका आगाज हुआ है। तो फिर आप ये बताइए कि फिर पीटीआई इस सूबे, क्योंकि आप पीटीआई से मुतालबा भी करते हैं कि भाई यार आप लोग करें काम, तो फिर वो पीटीआई के पास क्या रास्ता है कि वो फेडरल में होते हुए, सिंध गवर्नमेंट में ना होते हुए कराची के लिए कुछ कर सकती है? हाउ एग्जैक्टली? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से आर्टिकल ऐसे हैं जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर या फेडरेशन प्रोविंसेस से बात कर सकते हैं, काउंटेबल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आइन का एक आर्टिकल है 148(3), सही है, जिसमें यह कहा जाता है कि आपको वो सारे स्ट्रेटेजिक रोड बनाने हैं जो आपके लिए स्ट्रेटेजिक इदारों के लिए इंपॉर्टेंट है, वेदर यू लाइक इट और नॉट, आपको बनाना ही बनाना है। अब ये कहते हैं हमने शारा फैसल बनाया, भाई शारा फैसल आपके अच्छे भी बनाते, ठीक है ना। आपने कहा हमने फलाना बना दिया, वो हमने फलीर से बाईपास बना दिया, हमने उधर बना दिया। भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बनानी है, आपकी हमारी इंस्टॉलेशन है वो वहां से गुजरती है। और इसी तरीके से बहुत सारी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सरसाइज नहीं हुए। तो मैं ये समझता हूँ सिंध एक सूबा है, 18वीं तरमीम के बाद रियासत में तब्दील नहीं हो गया, लेकिन बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी जब विफाक में होती है तो चारों सूबों की जंजीर हो जाती है। जब सूबे में आ जाती है तो सिकड़ कर एक लिसानी जमात बन जाती है और सूबा उसको अपनी जागीर नजर आ रहा होता है। ये एटीट्यूड चेंज करना होगा। अब इसमें नबील कपूर साहब, इसमें जरा बताइए, अब आज भी अगर आवाज़ यही आए कभी चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, कभी कभी कि नहीं बनने देंगे सूबा, इस पर बात नहीं हो सकती हो, भाई बिल्कुल ना बनने दें, आपका मौक़िफ़ है और वाकई आपकी मर्जी के बगैर बन भी नहीं सकता और बनना चाहिए भी नहीं आपकी मर्जी के बगैर। इसलिए कि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि रेलेवेंट असेंबली 2/3 से पास करेगी तो सूबा बनेगा, और रेलेवेंट असेंबली की सबसे बड़ी जमात आप हैं, तो आप नहीं चाहते तो नहीं बनना चाहिए। लेकिन गुजारिश ये, एक तरफ आप ही कहते हैं सियासत ना करो, दूसरी तरफ लोग पानी में डूबे हुए और आप ये कहे कि सूबा नहीं बनने देंगे, और लोग डूब रहे। तो हमने उनसे पूछा बताओ सिंध को कोई तोड़ने देगा, तो लोगों ने कहा नहीं तोड़ने देंगे। ओ भाई ना तोड़ें, लेकिन वो पानी में जो डूब रहा है उसको तो बचाए ना यार, उसको तो कोई, इसको ये नहीं तोड़े यार, नहीं बनाया सूबा, नहीं चाहिए, पानी में निकाल दें यार। वसीम देखो, इस चीज को भी हम मिक्सअप ना करें कि ये जो बारिश हुआ उसके बाद तबाहकारी हुई है और उसके बाद जो है जो सूरत हाल पैदा हुई है, और हम इसके साथ ना मिलाएं कि सूबे को अलग करने की बातें हो रही है। सब सियासत हो रहा है। और मजहर ने बिल्कुल सही बात कहा कि कराची जो है वो सियासत की नजर है। हर कोई कराची को अपनाना चाहता है और कुछ कराची को देना नहीं चाहता है। मुझे एक बात बताओ, मैं समझता हूँ कि ख्वाजा इज़हार ज्यादा हम सब में से, चारों में से एक्सपीरियंस यहाँ बैठे हुए हैं। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने, क्या 18 अमेंडमेंट के एनएफसी अवार्ड में कहीं लिखा है कि वफाक सूबे के अंदर डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकती है? किसी ने रोका है? मैं एमएनए ऑपोजिशन का था, मैंने ऑपोजिशन के एमएनए के तौर पर मैंने अपने हल्के में 25 करोड़ रुपए का काम। नबील भाई ये बात बिल्कुल सही है, ये मैं खुर्रम साहब से पूछता हूँ मैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि इस आइन में कहीं लिखा है कि सूबाई हुकूमत को काम करने में गुनाह मिलेगा अगर उसने कुछ कर दिया शहर के, उसने अगर एक बस चला दी तो अल्लाह का अजाब नाज़िल होगा, ये लिखा है कहीं? ये भी दिखाएं आइन में? बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सूबाई हुकूमत का रोना क्या, ये भी तो आप सुने ना। सूबाई हुकूमत कहती है कि जी जो हमें फंड मिलना था वफाक से, वफाक हमें फंड देती नहीं है। कराची की आबादी आप देखो 3.5 करोड़, चीफ जस्टिस ने बोला है, मेरे नजर में कराची की आबादी 4 करोड़ से भी ऊपर है, मैं समझता हूँ 5 करोड़ है। कराची को जो 1.5 करोड़ यार, देखे मैं आपको एक बात बताऊं, कराची को धकेला जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है, और वो सिर्फ एक वजह, रीजन ये है कि कराची की सीटें नहीं बढ़नी चाहिए। और कराची में जब पीटीआई किसी तरीके से जीत गई 14 सीटें, तो ये शहर पीटीआई का बन गया ना। अब वफाकी हुकूमत
चले आप छोड़ा, वफाकी हुकूमत की बात नहीं करते। नबील भाई, आप याद रखें जब आप ये कह रहे हैं कि वैसे तो फिर आप दूसरे बात में कह रहे हैं कि भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है यार, अभी पीटीआई से पूछो यार। मैं तो फिर आप ये कह रहे हैं, ठीक है ना, जब कह रहे हैं शेयर पीटीआई का बन गया तो आप बोले यार अभी हमसे नहीं पूछो, अभी उनसे बात करो। मैंने कहा, मैंने पहले कहा कि वफाकी हुकूमत को रोका किसी ने नहीं है कि आप यहाँ पर डेवलपमेंट का काम नहीं करें। दूसरा मैंने साथ साथ कहा सिंध गवर्नमेंट को भी किसी ने नहीं रोका। सिंध गवर्नमेंट के पास जो टैक्स आपके जो टैक्स है वो कहां से मिलता है? आप देखें ना, अभी मेरे साथ 7 बजे शो किया था ख्वाजा इजार ने पीटीवी में, कितने अरब मुझे बताएं सालाना टैक्स डीएमसी से और भाई, इससे पहले तो आपकी हुकूमत वफाक में भी थी ना, सूबे में भी थी, तब कौन से तीर चल गए यार? आप कहते हैं पैसे नहीं है, वसीम अख्तर कहते हैं इख्तियार नहीं है, हम कहते हैं बस नहीं है, अभी क्या गारंटी है, वो है ही नहीं यहाँ पे। तो बात इख्तियार बंदे के ऊपर होता है, कुर्सी जो होता है हर कोई कुर्सी पे बैठ जाता है, लेकिन इख्तियार बंदे के हाथ में होना चाहिए। पैसों वाली बात निकालते ना, निकालते 50,000 आदमी रोड के ऊपर, अगर इख्तियारात नहीं थे एमक्यूएम निकालती ना 50,000 आदमी रोड पर एहतजाज करती। ये सवाल मैंने इनसे पूछा था कि भाई आप बात पे एहतजाज करते हैं, इस पे क्यों नहीं किया? एक एहतजाज नहीं किया एमक्यूएम ने। भाई इसका आप बाद में जवाब दे दीजिएगा इजहार साहब, लेकिन भाई वो कहते हैं आप पैसे नहीं दे रहे, हम कैसे काम करें? नहीं देखिए, ये तो नामुनासिब बात है, शायद मेरे ख्याल से इनको इतनी नॉलेज नहीं है, इनकी इतनी मुलाकात नहीं हो रही है। देखिए मैं आपको बता दूं, कराची के अंदर काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स, पैसे तो हम रोक नहीं सकते। ये चीफ मिनिस्टर साहब की जो बार बार स्टेटमेंट आती है ना कि हमें इतने पैसे नहीं मिले, ये पॉसिबल नहीं है। हमें ला के कोर्टों के अंदर खड़ा कर दें, चीफ जस्टिस सवाल करें कि एनएफसी के बाद जो 18वीं तरमीम पे जो एग्रीमेंट्स हुए, हम पैसा रोक नहीं सकते, सिस्टम के तहत इनको ऑटोमेटिकली पैसा मिलता है। 162 अरब रुपए की आवाज लगी। सर मैं आपको बताता हूँ ना, सर मैं आपको बताता हूँ, देखिए कराची के अंदर आज तक अभी 6 फ्लाईओवर्स एक साथ इनॉग्रेट नहीं हुए। नाजमाबाद के अंदर 6 ब्रिज एक साथ बनाए, मंगोपी रोड 6.9 किलोमीटर से कंप्लीट हुआ, नेस्टर रोड 6.4 किलोमीटर से कंप्लीट हुआ, ग्रीन लाइन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कंप्लीट करनी थी और पिछली जो फेडरल गवर्नमेंट थी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, साल बाद इन्होंने बोला कि हम नहीं कर सकते, आप करें, उसको हमने टेक ओवर किया, हम कंप्लीट करें। 50 आपके इंजन आने वाले 3 महीने बाद डिलीवर हो जाएंगे कराची के लिए, फायर इंजन वो हम कर रहे हैं, यहाँ पे बसेस लेकर आ रहे हैं। आप हमसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दूसरी बात वसीम भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, दूसरी बात मैं आपसे गुजारिश करता हूँ सर कि चले इनको पीपल्स पार्टी को कराची के लिए माफ कर देना, इनको वोट नहीं मिला। मेरा सवाल है, पिछले 4 दिन के अंदर आपको पता है थरपारकर के अंदर, उमरकोट के अंदर, मीरपुर खास में, बदीन में क्या हालात हुए? इनसे मैं सिर्फ एक बात कहता हूं और चैलेंज करता हूं कि मैं रिजाइन कर दूंगा। वो क्या? इनको माफ करें, पूरा सूबा इन्होंने नहीं बनाया, इनको शहर माफ करें, इनको जिला माफ करें। एक यूनियन काउंसिल मुझे नबील गबोल साहब पूरे सूबे सिंध में बता दें जहां पे आवाम के पास पीने का पानी है, जहां पे आपके गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम है, जहां पे स्कूलों में जो है क्वालिटी तालीम मिल रही है, जहां पे बीएचयूज में काम हो रहा है। एक यूनियन काउंसिल पूरे सूबे में एक यूनियन काउंसिल नहीं, जहां पे सारी बेसिक नेसेसिटीज जहां पे अवेलेबल हो। पूरे लियारी के अंदर नहीं है, लियारी दिखा दें, लियारी के यूनियन काउंसिल में दिखा दें अपना वसीम भाई इन्होंने प्लानिंग के तहत पूरे सूबे सिंध को इन्होंने बर्बाद किया है एंड दे आर ऑल इन्वॉल्व्ड, दे आर ऑल इन्वॉल्व्ड। आज नहीं 1 सेकंड अपना नबील भाई मुकम्मल करने दें, नबील भाई जरा 1 मिनट मुकम्मल कर दें, आप बात कीजिएगा अपनी बारी में। 12 साल से ये इक्तिदार के अंदर बैठे, 5वीं हुकूमत है ये, भुट्टो साहब की हुकूमत नहीं है, मोहतरमा की नहीं है, ये जरदारी लीग है जो बैठी हुई है। आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं काम करेंगे ये? आप खाली मुंह खोल के नबील भाई ऐसे यूसी बता दें कि जो आइडियल हो, ये बता दें यार। लियारी में बता दें, छोड़े पूरे सूबे को। आप सारे देखे ना, आप यूसीस को, मैं तो कराची की बात करूंगा, जाहिर है मैं कराची का अपने आप को नुमाइंदा समझता हूं। आप कराची के अंदर मुझे बताएं पीपल्स पार्टी के पास कितने यूसीज है और एमक्यू के पास कितने यूसी है? मैं बता देता हूं सर, मैं बताता हूं, इन्होंने नया जिला अनाउंस किया, उसको छोड़े। डिस्ट्रिक्ट साउथ पूरा इनका है, मलीर इनका पूरा है। कौन सी सर, कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं मुझे बताएं साउथ के अंदर और मलीर के अंदर? पूरा मेयर इनका है। वोट दिया आप लोगों ने, हमारा साथ दिया डीएमसी साउथ में जो तो क्या तीर मार लिया आप लोगों ने सर? नबील भाई क्या किया? मुझे 1 मिनट वसीम पूछो, नायब चेयरमैन कौन है डीएमसी साउथ का? वाइस चेयरमैन उसके पास, चेयरमैन के पास होता है सब कुछ, सब कुछ चेयरमैन के पास होता है। आप मिसगाइड करते हो खुर्रम शेरजवान साहब, आप, मैं पुरानी बात आपकी निकालूंगा। आपने इमरान खान को मेरे बारे में भी मिसगाइड किया था कि नबील गबोल जो है वो लियारी गैंग जवाब देने दीजिएगा।
ये बोला था आप तो आपने। misguide अल्हम्दुलिल्लाह जिस कैंडिडेट को आप मैं लेकर misguide आया करते हो। लियारी में उसको जितवाया मैंने, वो भाई, जीता। जितवाया शकूर आपने, शाद शाद को मैं लेकर आया था पार्टी में। आपने बोला नहीं खान साहब को, नबील कबूल साहब कह रहे हैं, ये नहीं बोला नहीं था नहीं, मैंने खान साहब से ये इमरान कहा खान को था बोला कि था। खान साहब शकूर शाद वो कैंडिडेट है जो नहीं, लियारी मैं के अंदर शकूर आपको शाद की सीट बात ही निकाल नहीं के कर रहा देगा। हूं। मेरी मैं बात 3 रखी है साल प्राइम मिनिस्टर पुराना। साहब ने, और जीत के वसीम, दिखाया मैंने 3 लियारी साल हमने। पुराना, मैं 3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं आपकी 2016 गलत फहमी की है, बात कर रहा हूं। मैंने इस किस्म की कोई बात जब नहीं करी थी। इमरान आपको खान ने आई डोंट नो मुझे किस वो ने कह रहे हैं कहा। मैंने नहीं बोला। चलो यार, लेकिन अब जब यार इमरान आपस खान के ने मुझे बली गाला बुलाया था, आपने और अली जैदी ने कहा था कि नबील गबोर यार को, वो कह रहे हैं मैंने नहीं बोला था भाई। भाई अली सर हमने अली तो इलेक्शन जैदी ने जीतना था, हमने और अपनी इन्होंने मेहनत बोला करके था। इलेक्शन जीता भी। आप ये लेकिन यार misguide करते वो हैं। कह रहे हैं मैंने नहीं ये बोला था, अपने लेकिन पार्टी नबील को भाई misguide मैं इससे पहले करते के हैं। इजहार इनको समझ नॉलेज कुछ नहीं है, इनको पता किसी चीज का नहीं यार है। तो आप- लेकिन ये जो है लोगों को जिसको नहीं misguide पता करते हैं। उन्होंने सीट निकाल ली आपसे। आप इनको नॉलेज नहीं है, मुझे भी आप मुंह तोड़ जवाब देना हमें। आप बोले यार देखो ये यूसी देखो बदामी साहब, आप बोले भाई, यार आप बदामी साहब आए क्या ना। बात करो, जाके लियारी देखो हमने कैसा। अरे सर वोट भी नहीं है, अच्छा, वोट भी नहीं है। बताता हूं आपको, आप लियारी में आए, पानी मुझे मेन रोड से दिखा दे। आप बड़े जो जितने लियारी के बड़े रोड है, चाकीवारा रोड हो गया, मिर्जा आदम खान रोड हो और गया, नशेबी इलाकों में जहाँ लोगों के घरों के अंदर दाखिल, उसको क्या करें? वो तो नशेबी इलाके मेरे भाई, अगर आप नालों के साथ आप इंक्रोचमेंट करते हैं, मैं आपको बताऊं ये अब वो किसने की, वो आप कहेंगे कराची- एमकेएम ने की। मैं आपको अब आप बताऊं, उसको आपने इत्यादी बनाया। मैं 2008 से 13 तो इनके इत्यादी थे ना वो। कराची के कमिश्नर को मैंने अभी जो ट्रांसफर हुए हैं, मैंने कितनी दफा उनको बताया कि चाइना कटिंग हो रहा है कोरंगी के इलाके में। आज उस कोरंगी में बंद टूटा है, और वो जो कोरंगी के साथ वाले जितने गोट है वो सारे इंक्रोचमेंट थे, और वो सब उसके अंदर कौन जिम्मेदार है? यार आप हुकूमत होना यार, नबील आप भाई। रियासत हैं सर। अब मदर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे भाई, मैं मानता हूँ ना, मैं मानता हूँ ये, लेकिन चलो ये आपकी मेहरबानी है कि आप मान रहे हो। आप नहीं भी मानते तो क्या बिगाड़ रहे हैं आपका, लेकिन यार कुछ मानने के आगे भी तो कुछ करें ना यार। बात ये कि पीपल्स पार्टी को सिर्फ एक पार्टी को टारगेट बनाना और लाहौर को भूल जाना। लाहौर में जो है वो गधे तैर रहे होते हैं, उनको भूल जाना, क्योंकि वहां पर जो है सरदार बोजदार की हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है। चलो भाई। तो ये नहीं, टारगेट नहीं करे, मदर साहब, टारगेट नहीं करे और मिस आई कैन रिस्पॉन्ड टू दिस, लेकिन मेरा आप लोगों की बारी नहीं है कि बात करने की, इसलिए मैं इस पर रोक लेता हूँ। आप बात कर लेना मदर अब्बास साहब इस पे। देखिए वसीम, एक तो मेरा ख्याल है हम किसी गुफ्तगू को कहीं और ले गए, हम मसले के हल की तरफ नहीं जा रहे। आप बताएं क्या हाल है? ये अलग बात है कि नबील गबोल की राह में अगर अली जैदी और खुर्रम शेरजमान इमरान खान से मिले थे, तो ये मुझे यकीन है कि खुर्रम शेरजमान ने नहीं कहा होगा, इसलिए कि अली जैदी की मौजूदगी में कोई बात कर नहीं सकता। तो ये आदमी भाईजान नबील साहब, उस आदमी का नाम अली जैदी है भाई, मदर साहब के मुताबिक। देखिए आप सही बंदे से रब्ता करें। जब मजे की बात मैं बताऊं, इमरान खान ने अली जैदी को क्या बोला? जब 2016 में मैं बनी गाला में मिला इमरान खान से, तो बोला यार मुझे इन लोगों ने कहा है कि तुम्हारी तो है लियारी के अंदर पोजीशन इतनी खराब है कि अगर तुम्हें हमने ले लिया तो हम कराची से एक सीट भी नहीं जीत सकेंगे। मैंने कहा किसने कहा? बोला ये सामने बैठा अली जैदी। तो अली जैदी की तरफ मैंने कहा भाई तू एक काम कर, आओ लियारी, मैं तुम्हारा वहां पे जलसा कराता हूँ। तो जिस पे इमरान खान ने कहा कि गधे को ब्लैक एंड व्हाइट रंग लगाने से जेबरा नहीं बन जाता है कोई, अली जैदी की तरफ इशारा करते हुए। अच्छा वसीम, देखिए अगर कराची के मसले को, और ये तीनों जमातों के लोग यहाँ मौजूद हैं। हाँ। अब मुझे नहीं पता कि पीपल्स पार्टी के अंदर नबील गबोल की अब कितनी से है या नहीं है, लेकिन 12 पीपल्स पार्टी के हैं वो नुमाइंदे हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं, अगर कराची का मसला वाकई संजीदगी से हल करना है, हाँ। क्योंकि ये सिचुएशन आएगी, ये चली जाएगी, इसमें आपको फौरी तौर पे, तो कराची में अगर आपने नालों को के अंदर कचरा कम करना है तो फौरी तौर पे प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी वैसे है इन्फोर्स नहीं होती। प्लास्टिक बैग से पाबंदी इनको फौरी तौर पे लगानी चाहिए। ये गुटखा वगैरह ये सिलसिले पे इस पे इन्फोर्स करना चाहिए। ठीक है। ये जो रोड साइड रेस्टोरेंट्स बना दिए गए हैं और शहरों के रेजिडेंशियल एरियाज को कमर्शियल कर दिया गया है, इससे बहुत ज्यादा वेस्ट जमा होता है और जिसका डिस्पोजल कहीं नहीं नजर आता हमें। और अगर आपने इस शहर का परमानेंट मसला हल करना है जी जी, तो मैं फिर 1 2 3 4 5 पॉइंट बता दूं, अगर आप मसले को हल करना चाहें करें, बाकी तो ये चीजें चलती रहती। बताइए क्विकली बताइए 1 2 3 करके, क्या है हल? हाँ, कराची की आबादी का सही तयन किया जाए, ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेंसस दोबारा के शहर के करवाए जाएं,
बल्दिया कराची को मुकम्मल बाइख्तियार बनाया जाए, जिस तरह दुनिया भर की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होती हैं। ठीक है। कराची की अपनी मकामी पुलिस होनी चाहिए, और जो लोग कराची में रहने वो कोई भी जबान बोलते हैं, उसकी पोस्टिंग्स इन्हीं थानों में होनी चाहिए, अपने इलाकों में होनी चाहिए, उन्हें अपने इलाकों में रहना चाहिए। ठीक है, ओके। कराची की आबादी के लिहाज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फौरी तौर पे इंतजाम आप कर सकते हैं। कम से कम कराची को अगले 2-3 सालों में ये तय करना चाहिए कि कम से कम 10,000 बसेस कराची को फौरी तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट दी जाए। इस वक्त 10 हैं। सर्कुलर 10 हैं? रेलवे, चलो, सर्कुलर शुक्र है 10 रेलवे, हैं। ये गवर्नमेंट कहती है। सर्कुलर रेलवे फौरी तौर पे देखिए, ये वो चीजें हैं जब आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही गायब कर दी, पब्लिक बसेस नहीं है, हाँ। सर्कुलर रेलवे खुर्रम शेख कह रहे हैं 10 है, अगर 10 है तो उसको तो अजायब घर में रखवाओ फिर यार, वो बड़ी नादिर शय हाँ। है, बड़ी बात है। देखिए, सड़क पे क्या कर रहे हैं? नालों की सफाई जो है, नालों की सफाई ये लाजमी हर 2 माह बाद होनी सही है। चाहिए। और ये मजहर भाई, और आप जो बातें बता रहे हैं वो तो है ना कि इस पर सारी जमातें बैठे इस पर सियासत से हटके काम करें, इसमें तो होता नजर ही नहीं आ इसमें रहा। देखिए मैं एक चीज ऐड करूंगा वसीम भाई, ये फिर कोई दूसरा आके डंडे के ऊपर सबको बिठाएगा, फिर मतलब मैं क्या कहूँ, फिर ये मतलब फिर हम लोग कहते हैं कि यार डेमोक्रेसी की निगरानी आखिरी नहीं बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मुताबिक जी जितने भी 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, जी जी जी, उनके वो इलाके जहां सिर्फ शहरी रहते हैं उनको केएमसी के अंडर किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सही। ये जब तक आप अंडर वन कमांड शहर को नहीं करेंगे, आप यही आएंगे, कभी आप इधर से बुला लेंगे, कभी हम पॉलिटिकल ब्लेम गेम करते रहेंगे। इज़हार साहब, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर शहर आके बैठे, तमाम जमातों को लेके बैठे, गवर्नमेंट को लेके बैठे, यही मसले का हल है। बाकी ये कार्ड ना खेले। तो खुर्रम कह रहे हैं कि बिठाया ना, एक कमेटी बना दी, लिया ना पीपल्स पार्टी को भी। मैं आपसे एक बात बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आप इजाजत दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये फैसला किया है कि हम बल्दियाती इलेक्शंस में जब तक नहीं जाएंगे जब तक एक ऐसा कानून ना बन जाए, ऐसा निजाम ना आ जाए जिसमें लोकल गवर्नमेंट आपकी जो बल्दियाती इलेक्शंस, मेयर जो है वो पूरा ताकतवर हो। जब तक मेयर बाख्तियार नहीं होता पीटीआई इलेक्शन नहीं कराएगी, कोई फायदा नहीं है। देयर इज नो पॉइंट। वसीम, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा मेयर आके 4 साल तक यही बोलता रहे कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, मेरे पास पैसा है। तो इंशाअल्लाह ताला अलोंग विद अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो जगह ऑपोजिशन की है उनके साथ मिलकर वी विल मेक श्योर हम ऐसा निजाम लेकर आए कि जिसके अंदर कराची बेहतरी की तरफ जा सके। इज़हार साहब, मैंने अहम तरीन बात जो कि मजहर भाई ने भी उसको सपोर्ट किया, मैंने पहले ही कर दी, कराची का हल यही है कि यूनिटी ऑफ कमांड हो, फाइनेंशियल डेवोल्यूशन हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवोल्यूशन। और इसके लिए हम चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के भी सामने 2 साल से मुंतजर हैं कि वो हमारी 140A की पिटिशन सुने। लेकिन एक बात है कि गुज़िश्ता 9 मिनट जो माशाल्लाह गुफ्तगू हुई है जातियात पर, मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम के साथ और कराची के साथ ये ज्यादती हुई है। आपने जिस तरह इंट्रो दिया था, मेरे दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को कम अज कम अपनी जाती गुफ्तगू यहाँ नहीं करनी चाहिए थी कि तुमने मेरे बारे में ये कहा, मैंने तुम्हारे बारे में कही है। एक कराची का प्रोग्राम था, एक अवामी प्रोग्राम था, पूरे पाकिस्तान इसको देख रहा है। आप यहाँ बैठकर बता रहे हैं तुमने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा। नबील कबूल साहब की बात बहुत अच्छी है कि ये एडमिट करते हैं और बोल्डली हर बात करते हैं। उनको ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी की ये तरजीह नहीं है। जो शहर 250 अरब रुपए सूबे को दे रहा हो और उसको 3 अरब रुपए औसतन रखे गए, ये मैं आपको पता है बजट मेरा सब्जेक्ट है और इसमें कोई भी वजीर आ जाए तो इस शहर के अंदर इस किस्म के मामला जिसको आप कह रहे हैं ना कि ये गैर मामूली बारिश थी, गैर मामूली हरिकेन, टॉर्नेडो या कोई कतरीना नहीं था भाई। ये खुर्रम बड़ी सही बात कर रहे हैं, बारिश थी। यानी यहाँ पर हीट स्ट्रोक में बल्दिया जब नहीं थी 1000 से ज्यादा आदमी शहर में मारा गया। जी मुझे याद है क्या थी कि यहाँ पे टैक्सी थे, ठंडा पानी नहीं मिल रहा था, हॉस्पिटल में कोई सेपरेट जगह नहीं थी, स्पेशल सेल नहीं थे और एम्बुलेंस नहीं थी, सर्द खाने नहीं थे, कफन नहीं मिल रहे थे। हाँ, ऐसे ही क्या जुल्म है ये। आप इसके ऊपर कहें कि जनाब वो गैर मामूली कुछ नहीं है भाई, ये सब मामूली। लेकिन हाँ ये एक दफा हवा तेज चल गई थी, साइन बोर्ड गिर गए थे, 100 बंदा उसमें मर गया था, 100 बंदा उसमें मर गया। तो ये बात दुरुस्त है। इस शहर का मसला सियासी भी है, इंतजामी भी है, माली भी। और ये शहर अब लाड़काना से नहीं चल सकता। कराची वालों को, कराची का शहर कराची से चलेगा और कराची वाले इसको चलाएंगे। ये गलत फहमी मैं चाहता हूं कि सूबाई हुकूमत की भी दूर कर दूं
और मैं इस्लामाबाद से भी गुजारिश करता हूं कि ये शहर इस्लामाबाद से भी नहीं चल सकता, ये शहर को यहीं से बैठकर एक मजबूत निजाम बनाना पड़ेगा जो यहाँ पे बैठकर यहीं के फैसले और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन। तो अब इसको यार मैं कंक्लूड करता हूँ आखिरी में एक क्विक कमेंट देना सबसे। नबील साहब स्टार्टिंग फ्रॉम, देखिए इस शहर का जो आखिरी सबसे बड़ा मसला था जो हल हुआ अमन व अमान से मुताल्लिक, उसके बारे में तासुर है और मेरा तो ये, मैं तो बिलीव भी करता हूँ, बहस कर सकता हूँ मैं किसी एग्री प्लान में, अभी आज के प्रोग्राम में टाइम नहीं है जाहिर है, कि उसमें भी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी वो उसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने नहीं किया। तावक्त है कि दूसरे स्टेक होल्डर्स आए, उसके बाद इस शहर में लाशें गिरना बंद हुई। आप चाहते हैं आपकी गवर्नमेंट की शनाख्त ये रहे कि ये लोग खुद कुछ भी नहीं करेंगे, ये बस भी नहीं बनाएंगे, ये लाशें भी नहीं गिरवाना रोकेंगे, बाहर से कोई आएगा फिर काम कराएगा तो करेंगे, अभी भी यही होगा। 2013 में ऑपरेशन हुआ, सिंध में किसकी गवर्नमेंट थी जी? और उससे पहले भी, उससे पहले विफाक में आपकी हुकूमत थी 8 से 13 तक। सिंध में जब नून की गवर्नमेंट आई और वो राइल शरीफ और वो सारा कराची ऑपरेशन हुआ, तब यहाँ के हालात बेहतर हुए। देखें, जो ऑपरेशन 2013 में हुआ उसका क्रेडिट पाकिस्तान रेंजर्स को बिल्कुल जाता है। और अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि रेंजर्स किसके अंडर आती है, वफाकी हुकूमत, तो वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून की थी, बिल्कुल क्रेडिट उनको जाता है। आज कराची में अमन है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान रेंजर्स की वजह से है। लेकिन बात यह है कि वो सूरत-ए-हाल 2013 से पहले वाली और आज की सूरत-ए-हाल सियासी बहुत ही मुख्तलिफ है कराची की। कराची में जिस तरह आपने कहा शुरू अपने इंट्रो में बहुत अच्छा आपने टॉन्ट भरा इंट्रो किया, हालांकि कि लोग तो नहीं मर रहे हैं, पानी से मर रहे हैं तो क्या हुआ, बता तो नहीं दे रहे हैं, मतलब इस तरह की बात आपने की कि लोग समझ गए। और यकीन करें अल्लाह जानते टॉन्ट भरा से ज्यादा वो दर्द भरा था, आप यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे। लेकिन मैं यही चाह रहा हूं कि भाई बस छोड़े, आई हेट टू से दिस, मेरे शहर में पब्लिक बाथरूम नहीं है यार, यानी सड़क पे, यानी पब्लिक वॉशरूम नहीं है यार इस शहर में। यार वो तो बर्दाश्त आदमी कर लेता है कि पब्लिक वॉशरूम हो नहीं हो, आदमी बर्दाश्त तो कर लेगा वो, लेकिन आदमी ये नहीं बर्दाश्त कर सकता है कि आपके जो है भाई बच्चे जो है वो पानी में डूब रहे हैं, जिस तरह आपने 3 दिखाया जो कॉसवे, कोरंगी कॉसवे में डूब के चले गए और वो फैसल ईदी साहब उनकी लाश ढूंढते रहे, ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं फाइनल कमेंट ले लूं, ठीक है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पीटीआई सियासत ना करे तो बेहतर है और मसले का हल के लिए सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत साथ बैठे, तब ये मसला हल होगा कि मजीद आगे क्या साथ बैठ गए मसला हल होगा। सर पीटीआई तो सियासत करेगी, रोक सको तो रोक लो, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अब इस शहर का मसला, इस सूबे का मसला हम ही हल करेंगे। आप 12 साल में फेल हो गए, आप हमें ये मत बताएं कि हमने क्या कर, सर आप वेट करें अपनी बारी का, वेट करें, ताकि बस एक जुमला ले लो यार, बन जाओ ना, आप आ जाओ, हुकूमत आएंगे इंशाल्लाह सर, आप इंतजार करें इस दिन का, बहुत जल्द आएंगे। सो हम तो वसीम भाई सियासत करेंगे एंड वी विल मेक श्योर इंशाल्लाह वी विल मेक कराची ग्रेट अगेन। सिंध में हुकूमत भी तहरीक इंसाफ की होगी, हम ये वक्ती दौर की कोशिशें जरूर करेंगे कि इनकी शिकायतें खत्म करें, इनको पैसा और चाहिए और पैसा देंगे, इनको इख्तियार चाहिए, इनको सर इख्तियार और देंगे, जो कुछ हो सकेगा हम करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमने मेहनत करनी है, हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। इज़हार साहब फाइनल वर्ड, जहां से मैंने बात शुरू की थी, कुछ उम्मीद रखें या छोड़ दें? मेरा ख्याल है उम्मीद आप डंडे से रखें। सही बोला ख्वाजा इज़हार के अलावा कुछ नहीं। मगर ख्वाजा इज़हार हम लोग साथ बैठेंगे इंशाल्लाह। नहीं, जब डंडा होगा तो फिर बिठाया जाता है ना, फिर उसमें तो बैठते नहीं है, आप बैठ जाते हैं। खैर, और वो भी मुंह पे उंगली रखकर, नहीं मुंह में उंगली रखकर, और वो भी हम कलाकोट में बैठेंगे साथ। ठीक है, इसमें मैं मजीद गुफ्तगू ब्रेक के बाद फरमा सकता हूँ, बाकी मैं जी वसीम जी मजहर साहब, देखिए सीधी सी बात है, मेरे शहर में नफरत का कहीं नाम नहीं, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ा दी जाए। ये जब तक ये जो आप इस वक्त गुफ्तगू हुई है, जब तक हम ये एथनिक वाइज से नहीं निकलेंगे, हाँ, हम चीजों को तात्तुब से बालातर होके नहीं सोचेंगे, चाहे वो इस साइड पर हो या उस साइड, सही है, तब तक जब तक इस शहर का मसला हल नहीं होगा, और बहुत हो चुकी, बहुत कत्ल हो चुके हैं, बहुत लोग मर चुके, लोग गोलियों से मर गए, लोग पानी से मर गए, लोग आग से मर गए, कब बैठेंगे आप? अल्लाह करे कि अब ठीक है, बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला कराची शहर में बेहतरी के असबाब बनाए। ब्रेक के बाद कंक्लूड करते हैं।